बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट स्टॉक में रिकॉर्ड टूट गए तमाम के तमाम, और आज 100x अपने ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। अगला क्या टारगेट रहेगा, ये वो मेजर फोकस हैं। ख़बरों पर बात करेंगे, डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, और सबसे बढ़कर कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात करेंगे जो कि इस पूरी रैली में निगलेक्टेड थे और आप पूरी तैयारी में हैं कि वो एक ज़बरदस्त परफॉर्म करें, तेज़ी से परफॉर्म करें। उन पर बात करेंगे। ख़बरों पर जैसा कि दो बुनियादी जो न्यूज़ थी मार्केट टॉक में हमारी आज रहेगी, सियासी और मुआशी जो अदम इस्तेहकाम था वो छड़ता हुआ देखा गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और इलेक्शन की तारीख जो कि 8 फरवरी मुकर्रर की गई है इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान की जानब से, उसने उस अनसर्टनिटी को ख़त्म किया। और पिछला जो बाज़ार का रैली थी उसमें मज़ीद आज 466 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। IMF की तौक़ुआत क्या रहेंगी, इलेक्शन की तारीख़ और कौन से स्टॉक्स अभी चलने वाले हैं। इलेक्शन की आमद है और इस हवाले से जो स्टॉक्स हैं वो कौन सा बेनिफिट लेंगे। जिस तरह के सिक्योरिटी पेपर्स टॉप ऑफ द लिस्ट है, इलेक्शन के जो पीरियड है उसमें आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करता है। हिस्टोरिकली जब जब इलेक्शन हुआ, चूँकि उसकी मांग, उसकी प्रोडक्ट की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेपर जो बैलेट के लिए इस्तेमाल होता है वो प्रिंट करेगा सिक्योरिटी पेपर। और टारगेट क्या रहेगा, अभी जो इब्तदाई टारगेट है लगभग 116, जबकि 135 रुपये उससे अगला टारगेट। मौजूदा रेट काफ़ी डिस्काउंटेड है, रिस्क अंडर कंट्रोल है, तो एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरे स्टॉक्स पर हम बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि 100x की जो परफॉर्मेंस है मजमूई तौर पर आज आखिरी दिन था इस हफ्ते का, 2179 पॉइंट्स का इजाफा रहा, यानी कि 4.27% का गेन देखा गया। और 100x आज 53,123 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में 8% का इजाफा, 62 करोड़ शेयर्स का काम। इलेक्शन IMF पर कल भी हम बात कर चुके हैं। फर्दर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का जो टून है कल और आज, जहां पर उसने दो चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट किया। पाकिस्तान का नंबर 1 इलेक्शन का चूँकि डेट अनाउंस हो गई और थोड़ा सा मुतमन नज़र आया, लेकिन SIFC यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो हाल ही में कंस्ट्रक्ट की गई थी, बनाई गई थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में और गहराई के साथ बात करेंगे कल, यानी कि मंडे के सेशन में। फ़िलहाल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और चूँकि इस ऑल टाइम हाई और 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से अब तक स्टिल ओवरबॉट कंडीशन है। फर्दर इस ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद हम तो कर रहे हैं कि मज़ीद 100x ओवरबॉट जोन में ट्रेड होता नज़र आएगा आने वाले चंद रोज़ के लिए। वीकली RSI भी 76.70 की रीडिंग, जो कि हाईली ओवरबॉट है। ये बहुत कम रेयर चांस होता है कि वीकली RSI और डेली RSI दोनों एक डायरेक्शन में मूव करें और प्रोलॉन्ग्ड टाइम ऑफ पीरियड तक करें। 2020 जनवरी के बाद वीकली RSI इतनी हाई सतह पर देखा गया। ख़बरों पर अगर हम देखें तो आज के दिन पाकिस्तान का रुपया लगातार 9वें रोज़ कमज़ोर रहा। इस आउटगोइंग वीक में कुल 3 रुपये 74 पैसे की गिरावट देखी गई पाकिस्तानी रुपए में इंटरबैंक मार्केट में। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि एक सब्सिडी है वर्ल्ड बैंक की, उसने 1.5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्लान का अंदिया दिया पाकिस्तान में, जबकि $3 अरब वर्ल्ड बैंक मज़ीद पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, वहाँ पर इन्वेस्ट करने का इरादा रखता है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया हालिया दिनों में और आज उसकी अनाउंसमेंट रही। गवर्नमेंट ने एक कमेटी एडवाइजरी काउंसिल मुरतब की, तरतीब दी, बना दी आज। और उसका मतलब ये है, उसका मकसद ये रहेगा कि बाज़ार यानी कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को, उसकी एफिशिएंसी को, उसके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाना, ये मकसूद है इस एडवाइज़री कमेटी का, काउंसिल का।
पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, उसका लॉस माली साल 23 के लिए 2.16 अरब रुपया रहा। लॉस पर शेयर कंपनी का 1.21 रुपये का देखा गया। साइमेट्री ग्रुप और 123% की ग्रोथ रही कंपनी के प्रॉफिट्स में माली साल 23 के लिए। अक्टूबर 2 से 2 नवंबर यानी कि कल तक का जो डाटा है हमारे पास नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान का, उसके मुताबिक जो मार्केट के बड़े प्लेयर हैं उन्होंने क्या किया, यानी कि अगर हम सेल साइड देखें जिन्होंने इस पूरे पीरियड में बेचा और बड़ी क्वांटिटी में बेचा, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट रहा FIPI, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 1,25,00,000 मालियत की शेयर्स को फ़रोख्त किया उन्होंने। दूसरे नंबर पर म्यूचुअल फंड्स रहे पाकिस्तान के, $76 लाख की मालियत के शेयर्स को फ़रोख्त किया। इंश्योरेंस कंपनीज तीसरे नंबर पर रहीं, $47 करोड़ की मालियत के शेयर्स को बेचा। जिन प्लेयर्स ने माल ख़रीदा इस पीरियड में उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट रहा कंपनीज, $1,68,00,000 की मालियत के शेयर्स उन्होंने ख़रीदे। दूसरे नंबर पर हमारी पब्लिक रही, यानी कि इंडिविजुअल्स, $69 लाख मालियत के शेयर्स को ख़रीदा गया, जबकि ब्रोकर्स के द्वारा $16 लाख की सेल देखी गई इस पीरियड में। मीज़ान बैंक, हब पावर, लकी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, OGDC, बैंक अल्फला, सर्ल, सुई नार्दन और कोलगेट, ये वो 9 स्टॉक्स है जिन्होंने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और 304 पॉइंट्स आज की टोटल 466 पॉइंट्स की रैली में 100x की ऐड किए। मीज़ान बैंक ब्रेकआउट कर गया और अगला जो पॉसिबल टारगेट है उस पर हम बात करेंगे इंडिविजुअली। 147-150 रुपये और हालिया ही अभी थोड़े दिन पहले एक्स हुआ स्टॉक। हब पावर जो कि हमारे टारगेट और एक्स होकर दोबारा से आज तेज़ी बना गया, 105 का, 106 का या उससे अगला 125-26 रुपये का स्टिल होल्ड करना एक बेहतर ऑप्शन है। लकी, हमारा इनिशियल टारगेट जो कि 660-70 का था, आज उसने अचीव किया 70 के बाद, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी 70 से नीचे रही। 670 से अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 740 रुपये की सतह का, और ये लग रहा है कि हाईली अचीवेबल है करंट जो मार्केट की कंडीशन है। चाहे उसमें अभी थोड़ा ब्रेक कर जाए स्टॉक, लेकिन इवेंचुअली जो मोमेंटम बन रहा है अंडर द सरफेस ऑफ द स्टॉक मार्केट, उसमें हाईली अचीवेबल है कि ये टारगेट अचीव हो जाए। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी दोबारा से एक्स होने के बाद सरगर्म देखा गया। OGDC थोड़ा मिक्सअप रहा लेकिन परफॉर्म अच्छा किया। बैंक अल्फला 44-43 रुपये का मौजूदा टारगेट प्राइस। सर्ल इनिशियल जो टारगेट था उसने आज उससे ब्रेकआउट किया। अगला जो टारगेट है वो बलतरतीब 51 का और फिर उसके बाद 55 से 56 रुपये की सतह। सुई नार्दन गैस पाइपलाइंस 57-58 रुपये का मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल, जबकि कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान जो कि हमारी रिकमेंडेशन में था ब्रेकआउट के बाद, जब जिस दिन ब्रेकआउट हुआ हमने उसकी डिटेल शेयर की आपके साथ। मौजूदा टारगेट 1000 या उससे अगला 1100 रुपये की सतह पर, और ये इनिशियल टारगेट है, इब्तदाई टारगेट है। मज़ीद जो कंपनी की परफॉर्मेंस है स्टॉक की, उसके बाद हम उसमें रिवाइज़ करेंगे अपवर्ड कितना मोमेंटम और अगला टारगेट क्या रह सकता है। जब ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहेंगे इस प्रोग्राम में। दूसरे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, नए स्टॉक्स और पुराने स्टॉक्स का अब जो एनालिसिस हमने किया, अब जो हम नए स्टॉक्स का कुछ एनालिसिस करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि अभी तक कोई ख़ास रैली नहीं की थी और अब उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है, तो उस हवाले से हम ज़रूरी समझते हैं कि उनकी डिटेल, उनका एनालिसिस आपके साथ शेयर करें। नंबर 1 पाकिस्तान केबल्स 140 रुपये का टारगेट रह सकता है। हम नेटवर्क 6 से 6 रुपये 60 पैसे। गोलाम टेक्सटाइल्स 23 रुपये। टेलीकार्ड लिमिटेड 9 रुपये 40 पैसे का टारगेट, और स्टॉक बिल्कुल पॉइज्ड टू रेडी है एक रैली के लिए। सेंचुरी पेपर्स 47 का टारगेट। हेस्कोल पेट्रोलियम काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राबी है उसकी ख़बरों में, जो फाइनेंशियल न्यूज़ ब्रेक होती रहती हैं वक्तन फ़क्तन, जबकि 6 साढ़े 6 रुपये हाईली अचीवेबल है। मौजूदा लेवल्स
बिल्कुल रिस्क अंडर कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। रिवार्ड टू रिस्क रेशो बेसिकली अंडर कंट्रोल है मौजूदा लेवल्स पर। यूसुफ वेविंग्स और 3 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक ने आज लीड किया, काफ़ी सारा वॉल्यूम रहा, लेकिन जो टारगेट है एक अगला यानी कि शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर वो 4.5 या मैक्सिमम 5 रुपये ये इब्तदाई टारगेट है। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में भी कुछ स्टॉक्स आज इमर्ज हुए, जैसा कि कोहिनूर स्पिनिंग मिल वॉल्यूम लीडर रहा। 4 करोड़ 30 लाख शेयर्स का काम स्टॉक में देखा गया। और टारगेट के हवाले से अपकमिंग जो टारगेट है 3 रुपये 60 पैसे 70 पैसे या उससे कुछ कम करें तो 3.5 रुपये का टारगेट हाईली अचीवेबल लग रहा है। इतने बड़े वॉल्यूम के बाद स्टॉक को एक फ्यूल मिला आज और रैली के लिए तैयार हुआ। पाकिस्तान रिफाइनरी हमारे टारगेट को बिल्कुल बहुत करीब पहुंच गया, 23 रुपये से ऊपर बंद हुआ और उसमें वॉल्यूम 4 करोड़ 18 लाख शेयर्स का देखा गया आज। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ 2 करोड़ 90 लाख शेयर्स का काम 16-17 रुपये का टारगेट रह सकता है। मौजूदा लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जो कि हम इस पिछले प्रोग्राम में बात करें। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल और वर्ल्ड कॉल ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने आज वॉल्यूम में लीड किया। ख़बरों पर हमने बात की, स्टॉक मार्केट पर बात की और अब हम बात करेंगे अब बाज़ार जो कि आज हाईएस्ट एवर क्लोजिंग रही, रिकॉर्ड टूटा। मई 2017 का 53,123 पॉइंट्स की क्लोजिंग देखी गई। हमारी जो तवक्कुआत हैं अब यहाँ पर 100x की वो स्टिल ओवरबॉट जो टेरिटरी है, जो कि 2 कन्फर्मेशन हमें मिली, डेली और वीकली, जो कि लॉन्ग टर्म का ग्राफ है, दोनों पर ओवरबॉट है और स्टिल अभी वो इस कंडीशन में है कि अनटिल कोई ट्रिगर है, ऐसा ट्रिगर जो नेगेटिव है वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमने क्लोजली फॉलो करना है तमाम उन डेवलपमेंट्स को जो कि इस वक्त मंजर पर देखने को मिल रही हैं। नंबर 1 तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके साथ पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है रिव्यू में वो किस डायरेक्शन को जाता है। रिव्यू काफ़ी लंबा रहेगा, 15 नवंबर आखिरी दिन होगा डिस्कशन का। तमाम अदारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और तमाम से इनपुट लेगा वो कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। उसके बाद एक जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा उसमें काफ़ी देरी है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जहां पर 100x को बहुत क्लोजली देखना है। दूसरे नंबर पर इलेक्शन का जो शेड्यूल डेट अनाउंस हुई उसको भी काफ़ी क्लोजली देखना है। हमारी तवक्कुआत हैं कि बाज़ार ओवरबॉट टेरिटरी में ही अभी कुछ दिन मूव करता हुआ नज़र आएगा, जबकि वो स्टॉक जो कि अभी तक कोई इतना परफॉर्म नहीं करे थे, अब हम तवक्को करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं और वो परफॉर्म करेंगे। और बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जहाँ पर रिस्क कंट्रोल है, ना कि उनमें ट्रेड करना जो कि हाईली ओवरबॉट टेरिटरी में है, जहाँ पर रिस्क बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। मंडे को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।